दोस्तों इस समय फ्रांस हो या फिर अमेरिका हो या फिर आप यूके का नाम ले लीजिए, जापान का नाम ले लीजिए, इन सबको भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये लोग हम अपना पैसा बचाना चाहते हैं या फिर ये लोग ये चाहते हैं कि आधी कीमत भारत स्पेंड करे ताकि दोनों का काम आधा आधा हो जाए और थोड़ा सा सस्ता हो जाए प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है, बल्कि ये लोग चाहते हैं कि भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जाए जहां से चाइना को काउंटर करना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि चाइना सोवियत यूनियन बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, किसी जमाने में अमेरिका ने सोवियत यूनियन को जितना आसानी से काउंटर कर लिया, इतना आसानी से चाइना को काउंटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना अपनी सारी चीजों की जो प्लानिंग है वो सोवियत यूनियन के आधार पर ही करता है। उसने कहाँ गलती की है वहां इन्हें गलती बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। कहने का मतलब चाइना काफी स्मार्टली मूव चल रहा है और इसके लिए इन सारे देशों को चाइना को काउंटर करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है और इनकी बादशाहत कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई दे रही है। तो इस वजह से इन्हें सहारा चाहिए भारत का, और भारत को वहां तक पहुंचाने के लिए ये लोग सभी कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई भी अपनी दुकान डायरेक्टली नहीं खोल देता कि आपको जो चाहिए वो ले जाइए, पैसे बाद में दीजिएगा। थोड़ा सा मेंटेन इन्हें भी करना पड़ता है। तो वही सारी चीजें भारत और बाकी सारे देशों के बीच में इस समय चल रही है। लेकिन ये आप तय मान लीजिए कि ये अपनी सारी की सारी टेक्नोलॉजी भारत को देना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं। कई बार इनके मीडिया आउटलेट्स इस तरह की लॉबिंग कर चुके हैं कि देखिए आप भारत के ऊपर विश्वास जताइए और भारत को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाइए जो उसके पास डिफेंस के क्षेत्र में इस समय नहीं है, क्योंकि चाइना को फिर आप काउंटर वरना करेंगे कैसे। तो इसी का कुछ नमूना निकल कर आया है फ्रांस और अमेरिका की तरफ से, जो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तान के F-16 फ्लीट को मेंटेन करने के लिए $445 मिलियन का एक पैकेज दिया गया अमेरिका की तरफ से। इसको लेकर भारत ने काफी नाराजगी जताई और नाराजगी जताने के लिए ही बताया जा रहा है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से, और लॉयड ऑस्टिन को इसके बारे में तलब किया गया। उनसे पूछा गया कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है। तो लॉयड ऑस्टिन ने इसको लेकर कई सारे क्लैरिफिकेशन दिए। उन्होंने बताया कि ये जो पैकेज दिया जा रहा है ये किसी भी एडवांसमेंट के लिए नहीं दिया जा रहा है, केवल फ्लीट उड़ पाए, वो एयरवर्दी रह सके, केवल और केवल इसलिए उन्हें ये अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई मदद या कोई नया वेपन या फिर कोई नई डिवाइस, नया एवियोनिक्स, नया रडार सिस्टम, इस तरह की कोई चीज़ F-16 के फ्लीट में नहीं की जा रही है। वो एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन फिर भी उनमें जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको थोड़े से स्पेयर पार्ट्स देकर मेंटेन करना है। इसके अतिरिक्त और कोई भी अन्य हमारा विचार नहीं है। और हम लोग भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि अमेरिका को अगर अफगानिस्तान तक पहुंचना है तो पाकिस्तान को बीच में पकड़कर रखना पड़ेगा, और पाकिस्तान के सामने टुकड़े फेंकना अमेरिका की भी मजबूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। लेकिन इसी कन्वर्सेशन में जो बाद में चीज़ें निकली वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से खासी अच्छी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में नई टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान और जॉइंट वेंचर को लेकर कई सारी बातों के ऊपर समझौते हुए हैं और कई सारी प्लानिंग भी यहाँ पर हुई है। वैसे इस बात को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा गया है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आखिर भारत और अमेरिका दोनों ज्वाइंटली डेवलप करेंगे या इसके ऊपर काम करेंगे या इनका आदान प्रदान करेंगे, इसको लेकर तो फिलहाल कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन सी संभावित टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसकी रिक्वायरमेंट इस समय भारत को है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो आती है वो जेट इंजन को लेकर आती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे सारे फाइटर जेट्स में अमेरिका के इंजन लगने हैं, अमेरिका की GE के। कुछ समय पहले जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को ऑफर भी दिया गया था जॉइंट वेंचर के लिए, और एक नए 110 किलो न्यूटन के इंजन को जॉइंटली डेवलप करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को ऑफर दिया गया था। वैसे इस समय भारत के पास फ्रांस और यूके दोनों ही तरफ से ऑफर मौजूद हैं। तो मैं भी कि यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर बात की गई हो। हालांकि ये भारत के लिए अच्छी बात है, भारत अमेरिका के साथ कोई जॉइंट वेंचर करे ना करे, लेकिन बाकी डील्स के ऊपर इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, हमें काफ़ी नेगोशिएशन करने का मौका मिलेगा। ये भारत के लिए काफ़ी फायदे वाली चीज़ है। इसके अतिरिक्त हम लोग और कई सारी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं। आगामी समय में हमें जो नेवल फाइटर जेट चाहिए F-18 सुपर हॉर्नेट, उसके लिए भी यहाँ पर संभवतः बात हो सकती है। इसके ऊपर कोई बात की गई हो, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर अन्य इसको लेकर कोई ऑफसेट क्लोज को लेकर बात की गई हो, या फिर सबसे बड़ी चीज प्रीडेटर ड्रोन्स। आप जानते हैं कि प्रीडेटर ड्रोन्स की जो डील अटकी पड़ी है इस समय अमेरिका और भारत के बीच में, वो केवल और केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पर ही अटकी हुई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में हमें इन्हें लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कही गई थी, इसकी टेक्नोलॉजी देने की बात कही गई थी, लेकिन इस समय जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान ये सारी चीजें हमें नहीं दी जा रही है, जबकि प्राइस वही की वही है, इवन थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कोई ना कोई नेगोशिएशन भारत और अमेरिका के बीच में हुआ होगा। यानी उन्होंने कहा होगा कि ठीक है, हम लोग इसकी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं,
XYZ जो भी बीच में नेगोशिएशन हुए होंगे वो हुए होंगे। इस तरह के अनुमान लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बताया ये भी जा रहा है कि SSN को लेकर भी खासी चर्चा यहाँ पर हुई होगी। अब SSN को लेकर अगर कोई चर्चा हुई होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर इनफ्लूस का नाम हमें लेना होगा। इनफ्लूस वो अवधारणा है जिसके तहत भारत, फ्रांस और अमेरिका ये 3 देश एक साथ आने वाले हैं। ऑकस संगठन की तरह, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का यूके और यूएसए के साथ संगठन बना है, ठीक इसी तरह का एक इन्फ्लूस संगठन होगा जो कि भारत के लिए स्पेशली बनाया जाएगा, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और भारत ये 3 देश मिलकर भारत की नेवी को सहयोग करेंगे और इसके तहत भारत की नेवी की रिक्वायरमेंट के आधार पर न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएंगी। बताया यह जा रहा है कि फ्रांस तो वैसे भारत को न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि ये काफी क्रूशियल टेक्नोलॉजी है, दुनिया की सबसे हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजीज में से एक होती है ये, तो फ्रांस बिना किसी इन्फ्लुएंस के भारत को नहीं दे सकता ये। यानी वो देना तो चाहता है लेकिन फिर भी वो दे दे इतनी हिम्मत वो नहीं जुटा पाता। तो अगर अमेरिका उसे पीछे से बैक करेगा और अमेरिका अगर इस बात के लिए कहेगा कि आप दे दीजिए, तो डेफिनेटली फ्रांस देने के लिए तैयार हो जाएगा। इवन कई एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि अमेरिका की बैकिंग के बिना फ्रांस हमें ये टेक्नोलॉजी दे ही नहीं सकता। खैर इसमें कितनी सच्चाई है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिर भी इन्फ्लूस की अवधारणा को लेकर काफी कुछ चीजें घटित हो रही है। इसके बारे में ज्यादा चीजें रिवील नहीं की जा रही है, लेकिन इस संगठन के ऊपर लगातार काम किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है। तो मे बी कि इसके ऊपर यहाँ पर बातचीत हुई हो, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रांस की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इसी समय भारत आई हुई है। इसी दौरान भारत के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से फोन पर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लिंक को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि इन्फ्लूस को लेकर बातें की गई हो। खैर वो जो कुछ भी की गई हो बातें अभी रिवील नहीं चुकी किया गया है, तो हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि जिस भी फील्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की या आदान प्रदान करने की बात कही गई होगी वो हमारे लिए हितकारी होगी या नहीं होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर वो प्रेडेटर ड्रोन की हो, SSN की टेक्नोलॉजी हो, किसी तरह की कोई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो या फिर जेट इंजन की हो, भारत को हर तरह की टेक्नोलॉजी इस समय चाहिए। जो मिलता है बस आप ले लो, इसमें भारत का हित हर हाल में है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से यहाँ पर किस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बात हुई होगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।